जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग ईवीएस के 20 इंपॉर्टेंट सवाल को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, कहाँ पे रिकॉर्ड की गई है? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मानसीन राम में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2, पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि क्योंकि आंखें स्थिर होती है तथा हिल नहीं सकती है, इसलिए ऐसा करती है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3, लंगर लंगर की प्रथा संकेत करती है किसके ओर संकेत करती है? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 मध्य भोजन, मध्याह्न भोजन, मुक्त समुदाय रसोई, एकत्रित दान और पवित्र भोजन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा? मुक्त समुदाय रसोई। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? जलभर कहते हैं। क्या कहते हैं? जलभर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंचा शुष्क सूखा और चपटा क्षेत्र ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। हमारे देश का यह भाग किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है यह लेह के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 6, माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो साथियों इसका ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे आइए। सवाल नंबर 7, किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? साथियों इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा उत्पन्न या फैलने वाली बीमारियों की एक जोड़ी का चयन करें, तो कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो साथियों मच्छर के द्वारा मलेरिया और डेंगू होगा। क्या होगा? मलेरिया और डेंगू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है किसके द्वारा? तो उत्पादक द्वारा होता है। किसके द्वारा? उत्पादक द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों को आप जल से कपड़े के द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं? तो आप किसको कर सकते हैं? दूध और नमक को कर नहीं सकते, नमक चीनी को कर नहीं सकते, हल्दी पाउडर तेल। साथ ही चौक पाउडर और रेत को यानी बालू को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे आइए। पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह जो होता है प्रक्रिया साथी यह मोल्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मोल्टिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 12, कोयला किसके अवशेष से बनता है? तो कोयला साथियों केवल वनस्पति के अवशेष से बनता है। किससे? केवल वनस्पति के अवशेष से बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का घटक नहीं है? तो कौन इसमें नहीं है? पैराफिन, मोम, पेट्रोल, कोक या चिकनाई तेल। साथियों इसका राइट आंसर होगा कोक। क्या नहीं है? कोक नहीं है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है?
साथियों कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो कथक शास्त्रीय नृत्य है, कथकली यह भी है, उसके बाद ओडिसी है, मतलब ये सब क्या शास्त्रीय नृत्य है। कहता है सवाल कि कौन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, मकर संक्रांति भारत के अधिकांश हिस्सों में विभिन्न नामों से मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह एक क्या है? यह एक फसल कटाई का त्योहार है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? फसल कटाई का त्योहार है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 16, बकरवाल बकरवाल जनजाति मुख्य रूप से भारत के डैश राज्य में स्थित है। तो बकरवाल जनजाति जो है साथियों, यह कहाँ पे है? तो यह है जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे कौन लिखा हुआ है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं, ये साथियों बताना है। आर्गन, ऑक्सीजन, मीथेन। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों एक से अधिक क्या होगा? एक से अधिक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? तो जैव निम्नीकरणीय कौन सा पदार्थ है? तो वह हो जाएगा ऊन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊन। नेक्स्ट सवाल पे आइए। सवाल नंबर 19, प्रकाश रासायनिक धुंध मतलब स्मॉग धुआं में सदैव होता है। तो क्या होता है? तो ओजोन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? ओजोन होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे सवाल नंबर 20, निम्न में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? तो किसे द्वितीय वायु प्रदूषक कहा जाता है? तो वह ओजोन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ओजोन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आज के ये इस वीडियो में 20 हम लोग इम्पोर्टेंट ईवीएस के सवाल देखें। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।